जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्राचीन कालीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम अध्ययन करेंगे इससे बाद वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें बिहार की राज व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज व्यवस्था, बिहार की जनगणना, बिहार में जनजाति, बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है तो धैर्य से आप देखते रहिए। आगे आने वाले बीपीएससी और बीएसएससी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इसे पढ़ने का, समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज पहला है बिहार की राज व्यवस्था से शुरू करेंगे। बिहार की कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। तो इसमें कुल मिलाकर 48 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब की गई थी? 26 नवंबर 1949 को की गई थी। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऐसे तो 22 है, उसे ए बी करके ये 24 इसका आंसर लिया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया। भारत के संविधान निर्माण किया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब होगा 299। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर दोनों है। राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का प्रधान राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। सही जवाब होगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की इकाइयां हैं। राज्य सरकार की इकाइयां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये उपरोक्त सभी हैं, तीनों हैं। भारतीय संविधान का छठा भाग संबंधित है। भारतीय संविधान का छठा भाग राज्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित है। भारतीय संविधान के 6 भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित हैं। राज्यों के राज्यपाल से संबंधित हैं 153 से 162
इसका सही जवाब होगा बी, राज्यों के राज्यपाल। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 संबंधित हैं। 166 संबंधित हैं राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 213 उल्लेख है। 213 में क्या उल्लेख है? तो राज्यपाल की विधानिक शक्तियों का उल्लेख है 213 में। 19 नंबर अनुच्छेद 167 संबंधित है। अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 196 से 212 तक में उल्लेख है। अनुच्छेद 196 से 212 तक में क्या उल्लेख है? तो राज्य की निम्न अदालतें से संबंधित। केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार 97 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, दूसरी सूची किससे संबंधित है? दूसरी सूची राज्य सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कहाँ बदला गई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद और विधानमंडल दोनों को है। बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? 243 निर्वाचित क्षेत्र हैं। किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? ये राज्यपाल की अनुशंसा पर लागू करते हैं। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल बने। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 164 का 1। राज्य का मुख्यमंत्री होता है राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता, विधानसभा का नेता, उपरोक्त सभी होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार का विधानमंडल बनता है। बिहार का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उपरोक्त तीनों सम्मिलित हैं विधानमंडल में। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद विधान परिषद, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति थे वाल्डन मोदी थे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कटर्नी टेरेल थे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 227।
और 34 का, सॉरी गलत बता दिया, बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बिहार उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड चामियार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 227। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? अनुच्छेद 315। राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 165। राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते? सही जवाब हो जाएगा 500। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1911 को। अगला प्रश्न है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। 73वें संविधान के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। 73वें संविधान के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? कर्नाटक में लागू किया गया था। प्रत्येक विधायक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? 3 बार। संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? सही जवाब हो गया संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची नहीं है? राज्य सूची का कौन सा विषय नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जबकि पुलिस, राजस्व और कारागार राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? ये हो जाएगा तीसरी अनुसूची, शपथ तीसरी अनुसूची। अब नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक ढांचा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक ढांचा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं। इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल 30 प्रश्न। पहला प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित रहती है। सरकार का कार्य आवंटित किए जाते हैं, विभागीय मंत्रियों को आवंटित किए जाते हैं। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है, यह है सचिवालय। सचिवालय प्रमुख होता है मुख्य सचिव। बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना 1912 में हुई थी। राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? आरक्षी पुलिस महानिदेशक होता है। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है।
बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? बिहार में 101 अनुमंडल हैं। सर्किल अधिकारी यानी सीओ का कार्य है। सीओ का क्या कार्य है? तो सीओ का कार्य है भू राजस्व संबंधी, भू रिकॉर्ड रखने संबंधी, अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई है। बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायत है। बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं? बिहार में 8,398 यानी 8398 ग्राम पंचायतें हैं। बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। नगर पालिका। बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था। बिहार नगर पालिका अधिनियम 1992 ईस्वी में लागू हुआ था। बिहार में कितने नगर निगम हैं? बिहार में 11 नगर निगम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं? 1 लाख से अधिक। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था? यह बदल दिया गया था 1919 में। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया? स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बनाया गया? 1935 ईस्वी से। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य के मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है 5,000 की आबादी पर। अगला प्रश्न है जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? यही क्वेश्चन पूछा गया था जो एग्ज़ाम बीपीएससी जो अभी हाल फिलहाल में कैंसिल हो गया था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 50%, लेकिन उसमें क्वेश्चन का रूप अलग था। उसमें था बिहार पंचायती राज अधिनियम किस अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों के सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो ये अधिनियम हो जाएगा 2006। अगला प्रश्न है पंचायतें में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायतें में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है पिछड़े वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। यह कब से प्रभावी हुआ? यह प्रभावी हुआ था 1 जून 1993 से। पटना नगर निगम स्थापित हुआ था। पटना नगर निगम स्थापित हुआ था 15 अगस्त 1952 को। बिहार में कितने नगर पंचायतें हैं? बिहार में 87 नगर पंचायतें हैं। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है?
बिहार में नगर परिषदों की संख्या है 43। तो इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ ली है। अब नेक्स्ट, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर एक बार एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, एक कभी कभी तो 2-3 भी प्रश्न आ जाते हैं। तो उसे क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ इसके मुख्य पॉइंट को जान लेते हैं। मुख्य पॉइंट जो अंडरलाइन पहले से ही किया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। केंद्रीय पंचायती राज में एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जनता की सहभागी के उद्देश्य से लेकर प्रारंभ किया गया, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम आरंभ किया गया, जो सफल ना हो सका। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्रीवियस ईयर में। ये 65वें बीपीएससी में पूछा गया है कि केंद्रीय पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय कब शुरुआत किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 से शुरुआत किया गया था। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये लास्ट वाला अनुच्छेद 243 का जी, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसमें है? तो ये है 243 का जी में। तो ये पूरा याद होना चाहिए जितना है। तो कौन कौन है देख लीजिए। पंचायती राज संबंधी से संवैधानिक व्यवस्था कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 में है परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 का ए में है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का बी में है पंचायतों का गठन। तो अनुच्छेद 243 परिभाषा, ए में ग्राम सभा और बी में गठन। और 243 का सी में है पंचायतों की संरचना, सी फॉर संरचना। और डी में है स्थानों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन। और ई में है पंचायतों की अवधि, ई फॉर अवधि। 243 का एफ में है सदस्यों के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 243 का जी में है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 का एच में है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ, उनकी नीतियाँ। 243 का आई में है वित्तीय शक्ति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 का जे में है पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा। 243 का के में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 का एल में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 का एम में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। और 243 का एन में है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 का ओ में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया और जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत के बतौर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की, जिसने 2001 से काम करना शुरू किया। कब से काम करना शुरू किया? 2001 से। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, चलिए उसे देखने का प्रयास करते हैं। इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? 18 मात्र प्रश्न हैं कुल। तो उस 18 प्रश्नों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था।
भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों के पुनः स्थापना से ही संभव है, यह किसका कथन है? यह कथन है महात्मा गांधी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनर्स्थापना से ही संभव है, यह कथन है महात्मा गांधी का। पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1956। ऐसे 1957 होता है, ये 1956 इसका आंसर लिया हुआ, तो 1956। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिश को कब स्वीकार किया था? तो 12 जनवरी 1958 को स्वीकार किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में पंचायती राज व्यवस्था हेतु किए संविधान में किया गया 73वां संविधान कब से देश में प्रभावी हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद, तो ग्राम सभा किस में है? तो अभी तुरंत पढ़े हैं। ग्राम सभा है 243 का ए में, और सिर्फ 243 पूछा जाएगा तो उसमें परिभाषा है। अगला प्रश्न है, पंचायतों का गठन संबंधी संविधान के अनुच्छेद, पंचायतों का गठन किस में है? तो 243 का बी में है पंचायतों का गठन, जबकि 243 का एक में है ग्राम सभा और बी में गठन। पंचायतों की शक्तियाँ, तो शक्तियाँ किस में है? तो 243 का जी में है शक्तियाँ, जी फॉर ऐसे मान लिया ग्रेट, महान, महान मीन्स शक्तियाँ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया? तो 2001 से काम करना शुरू हुआ। बिहार में ग्राम पंचायतें कितने हैं? तो बिहार में ग्राम पंचायतें हैं 8386 यानी 8386। बिहार में कितने पंचायत समितियां हैं? बिहार में 534 पंचायत समिति है। बिहार में कितने जिला परिषद हैं? तो 38 जिला परिषद हैं। ग्राम सभा है, ग्राम सभा एक अस्थाई सभा है। क्या ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। पंचायत समिति में कितने अस्थाई समितियां होते हैं? पंचायत समिति में कितने अस्थाई समितियां होती हैं? 7। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है? तो ये है 50% आरक्षण निर्धारित। अब नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या यानी जनगणना से रिलेटेड। तो जनगणना से रिलेटेड प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं। तो चलिए 30 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, 1956 तक बिहार में कुल कितने ज़िले थे? 1956 तक बिहार में कुल कितने ज़िले थे? मात्र 17 ज़िले थे। अभी कितना है? 38 जिला है। 1981 में कुल कितने ज़िले बिहार में थे? 1981 में थे 31 ज़िले। 56 में 17 ज़िले, 81 में 31। 1991 में कुल कितने ज़िले थे? तो 1991 में कुल 1991 में कुल कितने ज़िले थे? 42। फिर 91 में हो गया 42। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने ज़िलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जिला को। 1956 में गठित
राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्सों को बंगाल में सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा गलत कुछ है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी संपूर्ण पुरुलिया जिला, किशनगंज सब डिवीज़न के कुछ भाग, दक्षिणी बहरामपुर थाना का पूर्वी भाग। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या थी, तो बिहार में जिलों की संख्या थी 51। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो ये गंगा को स्पर्श कौन नहीं करती है? ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय के बीचों बीच से होकर गंगा गुजरती है। अगला प्रश्न है बिहार का 38वां जिला इनमें से कौन सा है? बिहार का 38वां जिला है अरवल। किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला और खरसावा को बिहार में सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मई 1948। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। यह 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है 13वां। बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, कुल प्रतिशत है 8.60%। जनसंख्या के आधार पर बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश का स्थान है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश का स्थान है क्या माह है? ये तीसरा है। अगला प्रश्न है 16। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवहर। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितना है? बिहार में प्रखंडों की संख्या है 534। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितना है? यह है 44,874। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या है 10। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? ये हैं 7 सीट आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए सीट कितनी आरक्षित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38। और यही प्रश्न पूछा गया है 67वीं बीपीएससी में जो कैंसिल हुआ था। देख रहे हैं, सब क्वेश्चन इसी बुक से मिल रहा है। बिहार विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? 38। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यह है औरंगाबाद। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है 22। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? बिहार में उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 4, 5 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के भोजपुर में प्रवेश करती है। तो अब फिर नेक्स्ट टॉपिक, बिहार की अनुसूचित जातियाँ। तो बिहार की अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रश्नों को देखना है।
इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? कुल 35 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं बिहार की अनुसूचित जातियां यानी एससी, बिहार में एससी का स्थिति क्या है। तो पहला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति के श्रेणी में हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 22। बिहार के किस जाति के अनुसूचित जाति के श्रेणी से हटा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिज। बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या इतना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,65,67,375। इतना है अनुसूचित जाति यानी कि एससी। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों कुल अनुसूचित जातियां निवास करते हैं। कुल अनुसूचित जातियां निवास करते हैं 1,53,44,215। बिहार के नगरीय क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियां कितना है? तो ये कुल अनुसूचित जातियां हैं 12,23,110। 12,23,110 हैं। बिहार में अनुसूचित जातियों के पुरुष कितने? तो ये पुरुष हैं 8,60,000 इकाई दहाई सैकड़ा 8,60,000 और 6,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख तो 86,62,153। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जातियों की महिलाओं की संख्या कितना है? तो महिलाओं की संख्या है 79,61,072। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? अनुसूचित जाति निवास करते हैं सर्वाधिक संख्या में गया में। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला बिहार का जिला कौन सा है? यह है किशनगंज। गया में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है, तो गया में है 30.04%, जो कि सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, किशनगंज में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो किशनगंज में मात्र है 6.7%। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट आरक्षित है बिहार में लोकसभा के लिए। बिहार में 247 विधानसभा सीटों में कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए हैं? तो यही तो क्वेश्चन पूछा ही गया था। ये क्वेश्चन है 38। बिहार में 243 विधानसभा में कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए है? 38 है। महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा हरिजन। अछूतों के लिए हरिजन का प्रयोग किया। तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है पतना। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा महार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 1935 के अधिनियम में अछूत जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूचित जाति। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल में किन संतों ने जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया था? तो ये प्रहार किया था कबीर, मीराबाई और तुकाराम, ये सभी थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? तो ये चलाए थे सभी स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, आत्मसम्मान
समाज, और तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अस्पृश्यता को दूर करने के प्रयास किया गया था, तो इसका होगा सभी, यानी सत्यशोधक समाज, धर्म परिपालन सभा, और उसके बाद सम्मान समाज, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कंपनी सरकार ने अछूतों जातियों को किन पदों पर बहाली किया था? किन पदों पर बहाली किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिस, डाकिया, चपरासी, उपर्युक्त सभी। और अछूत जातियों के लिए अंग्रेज़ों को अघोषित नीति थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अछूत जातियों को हिंदू धर्म से अलग रखना। अछूत जातियों के लिए अंग्रेज़ों की अघोषित नीति कौन समर्थक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईसाई, एंग्लो इंडियन, साम्राज्यवादी पसंद मुस्लिम नेता, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से कौन हरिजन नेता उभर कर आए थे? तो ये आए थे उपर्युक्त सभी, जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, जगलाल चौधरी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। हरिजनों उत्थान के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार का दौरा किया था? ये किए थे 1925 में। अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेज़ों की अघोषित नीति का समर्थन एवं इंग्लैंड में शिक्षित किस हरिजन नेता ने अनुसूचित जातियों को अंग्रेज़ों की तरह हिंदू धर्म से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था ने अछूतों के कल्याणार्थ बिहार में आंदोलन चलाया था? बिहार में आंदोलन चलाया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्य समाज। 1909 के सरस्वती पत्रिका में बिहार के किस हरिजन कवि की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा डोम। 1922 में किस संस्था द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था? तो ये पास किया गया था हिंदू महासभा के द्वारा। अगला प्रश्न है किस संस्था द्वारा बिहार के हरिजनों के बीच यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्य समाज। बिहार के किस पत्रिका में अछूतों द्वार से संबंधित लेख व आलेख प्रकाशित हुआ करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देश। हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में 13 दिसंबर 1932 ईस्वी को किया गया था। हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था? अमृत नहीं, आवाज़। हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था? ये था आवाज़ नाम। अगला प्रश्न है क्या था? 33। हाँ, ये अमृत ही होगा, सही था अमृत। अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ की ओर से कल जो अछूत थे नामक एक वृत्त चित्र का निर्माण 1954 में किया गया था, वह किसकी रचना पर आधारित थी? यह किसकी रचना पर आधारित थी? तो रामकृष्ण की रचना पर आधारित थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1934। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में अनुसूचित जाति से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति यानी ST। तो इसमें कम ही प्रश्न है, 18 प्रश्न है। तो भी जनगणना 2018 अंतिम आंकड़े, और ये तो लगभग पूरी करेली हैं। ये यहाँ से शुरू करना है। फिर ये प्रश्न और लगभग एक ही टॉपिक है, 1-2 टॉपिक है। तो इस 2 टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।